एक बार की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटकाकर बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे मर गया, अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे, अरे गाँव वालों बचाओ, बचाओ, बचाओ। अगले दिन, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। तभी हरिया का बेटा राजू बोलता है, पापा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या? अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। अरे तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, ऐसे बोलने तो दो। अंकल, क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें? चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी कविता कहती है, अजी, इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं। तुम चुप करो, जाओ जाकर घर का काम करो। नहीं नहीं, ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पे शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसी ही हिलती है जैसे चुड़ैल। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता से तो मैं दुखी हो गया। चलो थोड़ी मटर गश्ती ही कर दूं। हाँ, मैं हूं ना घर पर, मेरी रानी, अभी आया जाने मन। ये सोचकर शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा जी, रानी नहीं, डायन आई है बाहर। मम्मी पकड़ के रखना इनको। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा लगता है, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नशे में कविता को बहुत मारता पीटता है। राजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा हैं। जाओ तुम जाकर खेलो। कविता उठकर दरवाजे पर शीशा लगा देती है और रात में शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी के घर पर जाकर शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में इतनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इन गांव वालों ने अपने घरों के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है। पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों, ये राजू ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको, शाबाश बेटा। थैंक यू अंकल, बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ हाँ ठीक है, चलो घर जाकर पढ़ो, जाओ यहाँ से। राजू को बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। उधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं? फिर रात हो जाती है। भूख के मारे वो गुफा से बाहर जाती है और गांव की तरफ चल देती है। तभी राजू अपने कुत्ते को घर के बाहर घुमाते हुए घर से थोड़ा दूर आ जाता है।
टॉमी चलो घर, चलो रात हो गई है, चुड़ैल किसी भी वक्त आने ही वाली है। तभी टॉमी यहाँ वहाँ भागता हुआ गुम जाता है। राजू उसे ढूंढता है। तभी चुड़ैल की नजर टॉमी पर पड़ती है। इस कुत्ते को ही खा के काम चलाती हूँ आज। फिर वो अपना हाथ लंबा करती है और उस कुत्ते को पकड़ कर खा जाती है। अब थोड़ी राहत मिली। राजू ये सब देख लेता है और रोता हुआ घर भाग जाता है। जाकर कविता को सब बताता है। कविता ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। तभी हरिया भी घर आ जाता है। ए कलमुही, पानी लेकर आ। तुझसे इतना भी नहीं होता कि मर्द घर आया है तो एक गिलास पानी ले आऊं। जी लाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, तुझसे शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए। सोचा था कि तेरा बाप पैसे वाला है, बढ़िया दान दहेज देगा, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है, एक तो एसी ही लगवा देता तेरा बाप तो तेरा बिगड़ जाता। ऊपर से ये गर्म पानी लाई है। चल चल यहाँ से, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कविता कुछ नहीं कहती, मगर राजू को अपने पापा का अपनी माँ के साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर रात में सबके सो जाने पर वो जाता है और घर के दरवाजे से शीशा हटा देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे, इस घर के दरवाजे पे चुड़ैल नहीं है? मजा आ गया। घर पर कोई है? घर पर कोई है? पापा, दरवाजे पे वो आई है, आपकी रानी। जाओ, मम्मी सो रही है, आप चुपके से चले जाओ। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। वाह वाह वाह, जिए मेरे लाल, आया मेरी रानी, तुमने पुकारा और हम चले आए। आया डार्लिंग, आया आया आया। हाँ हाँ, जाओ, मेरी मम्मी को बहुत दुखी कर लिया आपने। हरिया नशे में होता है और खुश होकर दरवाजा खोल देता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो मुझे? हा? लगता है ज्यादा चढ़ गई। मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हो, सारा नशा ही उतर गया आपको देखकर। मुझे छोड़ दो, अब से आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अरे कविता, आओ। चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? चल, भूख लगी है। फिर चुड़ैल हरिया को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर सब गांव वाले जग जाते हैं और कविता भी। राजू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी है तुम्हारे पापा हैं। मैं जा रही हूँ इनको बचाने। कविता मशाल उठाती है और जंगल की ओर गुफा में चली जाती है। सभी गांव वाले भी पीछे जाते हैं। कविता जंगल पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। नहीं माँ, चुड़ैल आंटी, मेरी माँ को नहीं, मुझे खा लो। नहीं नहीं कविता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम। अरे, तुम पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा। लैला मजनू मेरे पेट में जाकर बन जाना। ऐसा बोलकर चुड़ैल कविता को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। ये देखकर राजू जमीन पर लौटता हुआ जाता है और पीछे से चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं छोटे से लड़के, ये तूने क्या किया? और फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। एक गांव में एक औरत अपनी नाती के साथ रहती थी। वो औरत शापित थी और रोज रात को एक चुड़ैल बन जाती और लोगों को मारकर खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार की तलाश में निकलती है, चुड़ैल का रूप लेकर। मेरा शिकार, जल्दी आओ सामने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी उसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखता है। बच्चा देख चुड़ैल उसकी तरफ पड़ती है।
मजा आ जाएगा, आज ताजा ताजा नरम मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल बच्चे के पास पहुंचती है तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उस पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं। बचाओ, छोड़ दो नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है, मारो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गांव वालों की मार से बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसे मरा जानकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसका नाती मोनू वहां आता है और अपनी नानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। नानी, तुम्हें क्या हुआ और गांव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। मोनू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को ये पता चले कि तेरी नानी ही चुड़ैल है, तू मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर मोनू वैसा ही करता है और चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा के अंदर ले जाता है। मोनू मेरे बच्चे, मुझे इसी गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और लोगों को मारूंगी, कहीं तू भी मेरा शिकार न बन जाए। मोनू वैसा ही करता है और अपनी चुड़ैल नानी को लोहे की जंजीरों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांध तो दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक शापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तू मुझे रोज एक आटे की रोटी में ये शिव का भभूत मिलाकर खिला देना, उससे मेरे अंदर घुसी हुई चुड़ैल भी शांत रहेगी। ठीक है नानी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप सारी बात बता दूंगी। अब से तू बस मुझे सिर्फ खाना देने आना ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसके बाद मोनू वहाँ से चला जाता है और रोज अपनी नानी के कहे अनुसार एक आटे की रोटी ले आता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मोनू बड़ा हो जाता है। एक दिन मोनू अपनी नानी के लिए भभूत मिली रोटी ले जा रहा होता है। तभी गाँव वालों को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं। ई मनुआ रोज रात को ना जाने कहाँ जात है, अपने हाथ में कुछ पकड़कर इसका पीछा करे का पड़ी। हाँ भैया, रमेश सही कहा तो, वैसे भी इसका इतिहास कौनो ठीक नहीं है। फिर रमेश और हरीश उसका पीछा करने लगते हैं। मोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी नानी के पास जाता है। नानी देखो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, लो खाओ। चुड़ैल जो कि जंजीरों से बंधी होती है मोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर हो गई, कहाँ था? तुझे नहीं पता कि मुझे भूख लगी होगी? जल्दी दे, नहीं तो आज तुझे खा जाऊंगी। फिर मोनू वो रोटी नानी को खाने के लिए दे देता है। रोटी को खाकर चुड़ैल का गुस्सा और भूख दोनों शांत हो जाते हैं। उधर गुफा के बाहर खड़े गांव वाले उनकी सारी बातें सुन और देख रहे होते हैं। अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सभी ने मिलकर मारा था। लगता है कि मरी नहीं थी रे। तनिक धीरे बोलो हरीश भैया, नहीं तो ये चुड़ैल यहीं पर हम दोनों की ईंपनी बजा देगी। नानी, अब तो इतना समय हो गया और मैं बड़ा भी हो गया। अब तो बताओ, ये तुम्हारे साथ किसने किया और तुम ऐसे कैसे बन गई? सही कह रहा है मोनू, अब मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और उसी के साथ आज का दिन मेरा आखिरी होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद नानी अपने चुड़ैल बनने की कहानी मोनू को सुनाने लगती हैं। बेटा, मेरी ये हालत मेरे लालच ने की है। एक बार जंगल से आ रही थी, तभी मुझे कुएं के पास सोने का सिक्का पड़ा मिला और मैंने वो उठा लिया। लालच में मैं अगले दिन भी वहाँ गई, मुझे वहाँ फिर से एक सिक्का मिला। मैं रोज वहाँ उसी जगह पर सोने के सिक्के उठाने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे उसी जगह पर सिक्के क्यों मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ नानी? वो सिक्के कहाँ से आ रहे थे? बेटा, वो सिक्के एक चुड़ैल और उसके शैतान पति के थे जो उस जगह पर रहती थी। वो मुझे लालच में डालकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो लोगों को आसानी से मार कर खा सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन वो रात में मेरे शरीर पर कब्जा करती और तेरे नाना जी मुझे बांध देते थे उस वक्त। फिर क्या हुआ नानी? बेटा, फिर तेरे नाना ने एक तांत्रिक को मुझे दिखाया, लेकिन तांत्रिक भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। थक हार कर उसने अपने जादू से चुड़ैल के असर को कम करने के लिए रोटी में भभूत मिलाकर मुझे खिलाने को कहा। जब वो चुड़ैल मुझ पर हावी होती है तो वो रोटी मुझे खिलानी होती है। नानी, मैं इस चुड़ैल और शैतान के चक्कर से तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम चिंता ना करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मोनू, नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती मेरे बेटे। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ
अगर ये चुड़ैल मेरे शरीर से आजाद हो गई तो किसी बेकसूर को फिर से अपना शिकार बनाएगी। तू एक काम कर, मुझे चला दे, मेरे साथ ये दुष्ट भी चल जाएगी। नहीं नानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भला मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ। मोनू नहीं मानता और देखते ही देखते नानी पर फिर से उस चुड़ैल का साया आने लगता है। डरावनी आवाजें आने लगती है। मोनू बेटा मान जा, मुझ पर फिर से चुड़ैल हावी हो रही है बेटा। सबकी भलाई के लिए भाग जा तू और मुझे जला दे। जा बेटा जा, जल्दी कर। इतने में नानी चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। मोनू जल्दी से बाहर जाता है और रोते हुए मशाल से गुफा में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे रमेश और हरीश मिल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है मोनू भैया, तुम्हारी नानी और तुम बहुत महान हो। नानी ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम चिंता ना करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो चुड़ैल तो खत्म हो गई, पर अभी वो शैतान तो जिंदा है और अपनी चुड़ैल को जरूर ढूंढेगा। और हम भी नानी की मौत का बदला जरूर लेंगे उस दुष्ट शैतान से। फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो हरीश को साड़ी पहनाकर और औरत बनाकर आगे आगे जंगल में भेजते हैं और खुद पीछे मशाल लेकर चलते हैं। अरे भैया, मर गया रे, इन दोनों ने तो हमको ही औरत बना दिया। हे भगवान, अब उस शैतान से मेरी इज्जत की रक्षा करना, कहीं अपनी चुड़ैल बीवी समझकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर हरीश जंगल में पहुंचकर वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहां शैतान आता है। मेरी चुड़ैल, आखिर में तुम आ ही गई। बहुत देर लगा दी आने में। लेकिन हरीश कुछ नहीं बोलता। अरे क्या हुआ प्रीतम, नाराज क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं विवश था। हरीश को गुस्सा आ जाता है और वो साड़ी उतार कर बोलता है। का प्रीतम प्रीतम करे जा रहे हो हैं? और कभी यहाँ छू रहे हो, कभी वहाँ। अरे मैं कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं हूँ, मैं हरीश हूँ, हरीश, और वो भी मर्द। धोखा, मुझसे धोखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान हरीश को पकड़ लेता है। हरीश चिल्लाता है। अरे दुष्टों, कहाँ रह गए? जल्दी आओ, नहीं तो आज तुम्हारे दोस्त को ये मार कर खा जाएगा। अरे क्या पुलिस वाले हो क्या, जो हमेशा आखिरी में आओगे? तभी वहाँ मोनू और रमेश आ जाते हैं और लाठी और डंडों से शैतान को मारने लगते हैं। लेकिन शैतान पर उनका कोई असर नहीं होता। अरे मोनू भैया, अब तो हम लोग गए, ये शैतान हम तीनों को मार डालेगा। लाठी और डंडों से शैतान को मारने आए थे। अब तुम तीनों यहीं मरोगे। लेकिन तब तक वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं। फिर सरपंच जी बोलते हैं। हमरे होते हुए तू हमरे बच्चों को मारेगा, तेरा तो हम सर ही फोड़ देंगे शैतान। वाह वाह सरपंच जी, वाह, आपने तो आकर हम तीनों की जान बचा ली। लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? अरे मैं तुम्हारी तलाश में थोड़ी ना था, मैं तो उस सुंदर औरत की तलाश में यहाँ आया था जो गांव में से इसी तरफ आई थी, और वो तो मिली नहीं। तुम तीन मनहूस मिल गए। तभी शैतान हरीश का गला दबाने लगता है। बहुत हुआ मजाक, अब तुम सब गांव वाले मरोगे। पहले इस हरीश को मारूंगा। लेकिन तभी पुजारी जी उस पर शिव जी का चरणामृत फेंकते हैं और शैतान जलने लगता है। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। थोड़ी ही देर में शैतान जल जाता है और फिर मोनू उसके सारे सोने के सिक्के गांव वालों में बांट देता है।